मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 378 378, लेकिन कुछ मुश्किलात आ रही, शायद कुछ इंटरनेट का मसला आ रहा है, इस वजह से 2-3 वजह से मुझे शो खत्म करना पड़ा। खुदा करे कि अभी इंटरनेट सही रहे ताकि मैं शो मुकम्मल कर लूं और आप तक मेरा ये जो भी मैसेज है, जो भी, चूंकि आज का शो मेरा बड़ा खास शो है, बहुत अच्छा शो है। जो टॉपिक है बाप के नाम, मेरा और आपके बाप के नाम। आज की नौजवान नस्लों के बापों के नाम जो उनकी तरबियत कर रहे हैं, जो उनकी तालीम और तरबियत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम सब के नाम ये शो आज के बाप के नाम, दुनियावी बाप के नाम जो हमें तरबियत, तालीम और तरबियत के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है। तो आज का हवाला इब्रानियों 12 बाब उसकी 5 आयत और 9 आयत पढ़ूंगा मैं। 5 आयत में यूं लिखा है, आए मेरे बेटे खुदावंद की तबीह को नाचीज ना जान। आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान। जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। उसके बाद 9 आयत में यूं मरकूम है, अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते हैं, अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते हैं और हम उनकी ताजीम करते रहें, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। जैसे मैंने पहली 5 आयत पढ़ो, इसमें लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत करता है उससे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उससे कोड़े भी लगाता है। और यही हमारे जो दुनियावी बाप हैं वो भी यही कुछ करते हैं कि जब हमें तंबीह करते हैं, अगर हम कभी उनकी बातों को ना माने तो फिर वो सख्ती भी करते हैं। जैसे खुदा कहता है कि मैंने आपको बेटा बना लिया तो फिर मैं कभी कभार कोड़े भी लगाता हूँ सीधे रास्ते पर चलने के लिए। तो मैं अपना बकायदा शो शुरू करता हूँ, और आज के शो में जो शायर हैं वो शम्स तबरेज साहब, जिन्होंने बाप के नाम पर बहुत खूबसूरत कलाम लिखा, और टीना विलियम की बहुत अच्छी खूबसूरत पोस्ट है, और इसके अलावा बहुत सच्ची और अच्छी बातें। और सबसे पहले जो बाप के नाम आज का शो शुरू करता हूँ, मरियम यशुआ ओकाड़े से, उन्होंने लिखा है, माँ बाप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक ही नहीं कि हमारे माँ बाप चले गए, बस चले गए, हमें तो दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर पता नहीं जब ऊपर जाएंगे तो खुदा की मर्जी, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सारे राज वो जानता है। उसके बाद है, जिंदा है तो कदर करें। अगर जिंदा है, आपके माँ बाप हयात हैं, तो आप उनकी जिंदगी में उनकी कदर करें कि जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत मशक्कत करके आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है। और करें, बाद में बेवजह कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप तो एक ऐसी चीज है कि जब तक बच्चे रहते हैं दुआएं भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, क्या कुछ नहीं करते बच्चों की कामयाबी के लिए। और जब बच्चे उनके पास हो, दूर चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं या अलग रहना शुरू करें, तो जब तक भी
وہ حیات ہے. بچوں کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر بچے پریشان بھی کریں تب بھی بچوں کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور باپ دن رات ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے. جس نے ان کی زندگی کے لیے بہت بڑی محنت مشقت کی ہو جاتی, کیونکہ اولاد سے زیادہ عزیز چیز باپ کو علاوہ کسی کو نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی قدرتی چیز ہے کہ باپ کی محبت بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے ماں بھی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کے وسیلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بہت محبت کرتا ہے باپ. اس کے بعد دعا ہے, آئے خدایا, یہ بھی مریم یشوا کی پوسٹ ٹائم لائن سے لی. آئے خدایا مہربان مجھے توفیق دے کہ میں اپنے صاحب اختیار لوگوں کے تابع فرمانی کروں, تاکہ میں یسوع کے فرمانبردار رہ کر دوسروں کے لیے مثال بنوں. مسیحی ہمارے خداوند کے وسیلے سے, بالکل ٹھیک بات ہے, ہم مسیح خداوند کے تابعدار رہیں تو ہم دوسروں کی مثال بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دنیاوی ماں باپ کے تابعدار بھی رہیں, ان کی جو اچھی اور سچی اور جو تنبیہ کی باتیں ہیں ان کو بھی عمل میں لائیں, ان پر عمل کریں, تو پھر ہم دنیاوی طور پر بھی اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے, جو ہمارے اسکول فیلو کلاس فیلو ہیں, ان کے لیے بھی ہم ایک مثال بن سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اسکول میں اچھے جا رہے ہو تو آپ کی رپورٹس ماں باپ تک اچھی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے, اور اسکول میں آپ بہت اچھے جا رہے ہیں تو آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں اور جو کلاس فیلو ہیں, جو اسکول فیلو ہیں, وہ آپ کی بھی عزت کرتے ہیں کہ بہت اچھا بچہ اور بہت اچھے ماں باپ کا بچہ. اس کے بعد ٹینا ولیم نے ایک بیٹی کے ناطے سے بہت خوبصورت پوسٹ لکھی, مجھے اتنا پیار نہ دو بابا, مجھے اتنا پیار نہ دو بابا, کل جتنا مجھے نصیب نہ ہو. یہ قدرتی بات ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے, دل و جان سے پیار کرتا ہے, کیونکہ اس کو ایک بات تو بہت اچھی طرح اس لیے بھی کچھ اکثر لکھا ہوتا ہے, دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کل یہ میری بیٹی پرائی ہو جانی ہے, اس نے دوسرے گھر میں جانا, اور اس لیے وہ اس کے جتنے بھی ناز و نخرے وہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھاتا ہے. باپ بیٹی کو زیادہ پیار کرتا ہے, اور ماں نیچرلی بات ہے کہ وہ بیٹے کو زیادہ پیار کرتی ہے. یہ قدرتی ایک بات ہے کہ دونوں میں ان کی جان ہوتی ہے. یہ جو ماتھا چوما کرتے ہو کل شکن عجیب نہ ہو, آج جو تم میرے پیار کرتے ہو میرا ماتھا چومے کرتے تو کل جو شکن پڑے تو یہ کچھ عجیب نہ لگے کہ میرا بابا میرا ماتھا پیار سے چوما کرتا تھا. میں جب بھی روتی ہوں بابا تم آنسو پوچھا کرتے ہو, جب بھی میں کبھی روتی ہوں تو بابا آپ کو دکھ ہوتا ہے, آپ پیار سے محبت سے میرے آنسو پوچھتے ہو اور پوچھتے ہو باپ بیٹا کیا بات ہے, کیا چاہیے. جو کچھ بھی باپ کر سکتا ہے بیٹی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مجھے اتنا دور نہ چھوڑانا, ٹھیک ہے, یہ تو بالکل بیٹی کو بھی پتا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتی کہ میں نے باپ سے جدا ہو جانا ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنا دور نہ چھوڑانا, میں روؤں اور تم قریب نہ ہو, میں دکھوں میں مصیبتوں میں مشکلوں میں روؤں تو تم مجھ سے بہت دور ہو اور میں تمہارے قریب نہیں ہوں گی. میرے ناز اٹھاؤ بابا, میرے ناز اٹھاتے ہو بابا, مجھے لاڈ اٹھاتے ہو بابا. جب میں اپنے بابے کے گھر میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتی تو میرے ناز نخرے ہر قسم کے جو باپا ہے وہ جو باپ ہے وہ اٹھاتا ہے. میری چھوٹی چھوٹی خواہش پر تم جان لٹاتے ہو بابا, جو بھی میں چھوٹی سی بھی یا بڑی سے بڑی بھی خواہش کروں تو میرے اس خواہش پر جان لٹا دیتے ہو کہ میرے بیٹے نے میری بیٹی نے میرے لیے جو مجھ سے جو مانگا ہے میں کچھ بھی کر کے وہ اس بیٹی کی خواہش پوری کرتا ہے. کل ایسا نہ ہو ایک نگر میں
कल ऐसा ना हो एक नगर में मैं तन्हा तुमको याद करूं, कल ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ, या मैंने तो दूर जाना ही जाना है, किसी नगर में, किसी गांव में, किसी शहर में, कहाँ किस्मत लेके जाएगी, और तुम हो ना, और मैं तन्हा तुमको याद करूं। और मैं बिल्कुल जाहिर है कि बेटी जब दूसरे घर में चली जाती है तो फिर वो अकेली माँ बाप को छोड़ के जुदाई बेटी के लिए खास तौर पर बहुत मुश्किल होती है। और रो रो कर फरियाद करूं, और मैं जब दूर चली जाऊं और तुम मेरे नजदीक ना हो तो फिर मैं रो रो फरियाद करूं कि मेरे बाबा कहाँ हैं। मैं इतनी मुश्किलों में, जो मेरे बाबा मुंह माथा चूमते थे, प्यार करते थे, जो भी ख्वाहिश मैं करती थी वो मेरे बाबा पूरे करते थे। और आए अल्लाह मेरे बाबा सा, आए अल्लाह मेरे बाबा सा कोई प्यार जिताने वाला, मेरे नाज उठाने वाला मेरे बाबा जैसा। शायद हर बेटी का बाप हो, वो उसको बहुत प्यार, बेटी भी बहुत प्यार करती है। और यही जो इसमें नज़म है उसमें कहा गया है कि मेरे बाबे जैसा प्यार जिताने वाला हो और मेरे नाज उठाने वाला। सब बेटियों का बाप खुदा करे ऐसा ही हो और सबके नाज उठाने वाला हो। और आज भी बाप अपने बेटियों के नाज उठाते हैं। और हमारे मुल्क में तो जो रिवाज, रस्म और रिवाज ज्यादा होते हैं बहुत ही, और यहाँ तक आजकल तो हो गया है कि बहुत बहुत खर्चे, खतने मेहंदी का खर्चा, पता नहीं क्या कुछ रस्में बन गई हैं कि बाप कर्जा उठा के जमीन बेचकर कहीं से भी कुछ भी करे, उसको जहेज भी देना होता है। और ये भी उसकी ख्वाहिश होती है कि जब बारात आए, मेहमान आए, तो मैं उनके खाने में उन किसी चीज की कमी ना आने दूं। और आज के दौर के हवाले से वो पूरी कोशिश करता है कि मैं उनकी जितनी भी खातिर तवाज़े कर सकूं करूं। उसके बाद एक दुआ है, दुआ का रंग नहीं होता, ये अशफाक अहमद खां का है, दुआओं का रंग नहीं होता मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं, बिल्कुल खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता, को विटामिन्स नसीब नहीं होते माँ बाप को। वो विटामिन्स बहुत दूर चले जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो माँ बाप दुआएं करते हैं उनका रंग बहुत गहरा रंग होता है और वो जिंदगी में इतने रंग भर देते हैं कि बच्चों को इतनी खूबसूरती से वो अपनी मेहनत मुशक्कत से किसी न किसी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और जो आखिरी बात है कि जिनके बगैर, जैसे लिखा है कि खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। बिल्कुल ये हकीकत बात है, क्योंकि बाबे की ख्वाहिश होती है, माँ की ख्वाहिश होती कि जब दादी दादा बने तो फिर वो अपनी नई नस्ल को अपनी गोद में खिलाए। और इससे बड़ी विटामिन कुछ हो ही नहीं सकती। जितनी विटामिन बेटा नहीं देता जितनी के उसके बच्चों के बच्चे विटामिन, प्यार की विटामिन, प्यार की गोलियां जो कि माँ बाप के लिए, दादी दादे के लिए, उनकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए बहुत खूबसूरत होती। फिर टीना विलियम की पोस्ट है, माँ बाप सीढ़ी नहीं होते, ये ठीक बात है, माँ बाप सीढ़ी नहीं होते जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएंगे और फिर उन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों के लिए ढाल होते हैं, बिल्कुल माँ बाप बच्चों के लिए ढाल होते हैं और एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है। पंजाबी च अक्सर हुंदा है कि जब बाप मर जाता है तो बहू या बेटी उदों कहंदे ने कि साडे बूहे दा ताला सी, साडे दरवाजे दा ताला सी, हर वक्त साडे दरवाजे च पैंदा सी, सानू घर दा परेशानी नहीं सी हुंदी, असी घरों बाहर भी हुंदे सां तो इसलिए उन्होंने करदे ने कि दरवाजा खुला हुंदा सी, बाबा घर च सी जिहड़ी हर चीज दी हिफाजत निगहबानी करदा। और ओ ताला चलो चला जांदा है
फिर वो दरवाजा खुलाते रहे या बंद रहे, लेकिन वो बाबे की वो बात नजर नहीं आती इस घर में। इसलिए हमें कभी भी, जो आखिरी बात है बड़ी खूबसूरत, एक ऐसा दरख्त है, बाप एक ऐसा दरख्त है जो बूढ़ा होकर भी फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है, क्योंकि उसमें इतना तजर्बे होते हैं। वो बच्चों को, खास तौर पर बेटों को, क्योंकि बेटे ही उनके ताबे होते हैं, बेटियां तो अपने घर वाली हो जाती हैं, तो उनको वो जो साया होता है उनके सर पर बहुत, मैं समझता हूँ, मुकद्दस साया होता है। और उस साय को, हम नौजवान नस्ल को उस साय से पीछे नहीं हटना चाहिए, और उस साय को कोशिश करें कि अपने सरों पर मौजूद रखें और उनकी दुआएं लेते रहें। ये बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बशीर खजान की एक पोस्ट है, हाँ, नीचे जो लिखी बात, काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। काश ये बातें जो कि मैं अपने शो में दूसरे लोगों की पोस्टें पढ़ता हूँ माँ बाप के हवाले से, काश ये बात अल्लाह आज, अगर मैं एक लफ्ज का इजाफा कर दूं कि आज की औलाद वक्त पर समझ आ जाए, उनको अपने माँ बाप की खूबसूरत बातें, सच्ची और अच्छी बातें जो हैं बाप की याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा भी हो जाए लेकिन फलदार ना भी रहे, लेकिन साया उसका खूबसूरत और ठंडा होता है। तो रिश्ता निभाता है। तो दो आंखों की तरह रिश्ता जो है, बशीर खान लिखते हैं, रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाओ, इन दो आंखों की तरह निभाओ। बहुत खूबसूरत पोस्ट है कि साथ जागती हैं, बिल्कुल जब साथ जागती हैं आप देख रहती हैं, साथ सोती हैं, दो आंखें जब सोते हैं तो फिर वो भी सो जाती हैं, साथ हंसती हैं, बिल्कुल। और फिर एक दिन ऐसा साथ ही, और एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि जब तक इंसान जीता है तो उसके साथ आंखों का जो रिश्ता है ऐसा होता है कि सोते हैं तो बंद होती है, लेकिन फिर भी सोती हैं किसी न किसी ख्याल में, खास तौर पर अपनी औलाद के ख्याल में वो जरूर दुआएं करती रहती हैं। लेकिन आंखें जो हैं साथ सोती हैं, साथ उठती हैं, हर वक्त हमेशा साथ रहती है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ होती, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। और ये तो कुदरती अमल है कि इंसान जब जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है। तो हमें इसलिए अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की दो आंखों की तरह कदर करनी चाहिए, ताकि हम उनको अपने साथ महसूस करें। टीना विलियम, फिर आज टीना विलियम की काफी सच्ची और अच्छी बातें उनके टाइम लैम्प से मिली मुझे। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है, बिल्कुल। और माँ बाप से ज्यादा अच्छा रास्ता आपके लिए कोई नहीं, क्योंकि माँ बाप कितना भी अंधेरा हो लेकिन वो आपके लिए रोशनी होते हैं, वो आपकी जिंदगी के लिए रोशनी बनते हैं, आने वाले वक्त के लिए रोशनी बनते हैं। इसलिए आपको उनके हर बात को माननी चाहिए, उनके ताबेदार रहें। तो दुआएं, सबसे बड़ी जो बात है वो दुआएं माँ बाप की बहुत जो है आपके लिए जो बहुत बड़ी विटामिन साबित हो सकती हैं। उसके बाद अल्फ्रेड अलेक्जेंडर यूके से, और एक्चुअली ये जो पोस्ट है उर्दू सफा एक टाइमलाइन है, तो उन्होंने, ये मैंने पहले पढ़े लेकिन ये शेर बहुत खूबसूरत है। वो थे मरहूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, बिल्कुल। जो हमारे पुराने माँ बाप आज से 50-60 साल पहले चले जाएं तो अनपढ़ माँ बाप थे, मजदूरियां करते थे, अगर जिम्मेदार थे तो हल चलाते थे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते थे, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज उनकी नस्लों की नस्लें कितनी आगे तरक्की कर चुकी हैं। वो थे मरहूम तालीम से अगर मुझको पढ़ाया, वो तालीम याफ्ता नहीं थे, आम लोग थे जिनको तालीम का पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया,
दिन रात मेहनत करके उन्होंने पसीना भी जरूरत से ज्यादा बहाया और मेरी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर। बिल्कुल, जब बच्चा, खुदा को इतनी मेहनत तो बच्चे ने करनी थी, माँ बाप तो उसके साय पर या जो भी उनको चाहिए, खर्चे चाहिए, कॉलेजों यूनिवर्सिटी, वो कुछ भी करें वो देते हैं। तो लेकिन जो ये शेर बहुत कुछ लिखा है, खूबसूरत है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया। ये बिल्कुल मेरे बाप ने मेहनतें कर कर जो आज मैं बड़े लोगों में खड़ा हूँ, आज इन बड़े बड़े जमींदारों के साथ, सरमायादारों के साथ खड़ा हूँ, शाहों के साथ खड़ा हूँ। किसकी वजह से? अपने बाप की वजह से, जिन्हें मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया, मेहनत मजदूरी करके मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। बहुत खूबसूरत पोस्ट। और उसके बाद है उर्दू सफा की एक और पोस्ट है, बाप। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साय में बेटियां राज करती हैं। बिल्कुल सही बात है, 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है कि वो एक ऐसा दरख्त है, फलदार दरख्त है, कि जब बेटियां घर में होती हैं तो बेटियां बाप के सिर पर जो है वो राज करती हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वो बेटी नहीं कहते, अक्सर बेटा कहते हैं, कि वो अक्सर कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो। इतना प्यार बाप बेटियों को करता है। उसके बाद रोजलिन आबद मिर्जा यूएसए में है, उन्होंने लिखा है, बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, क्योंकि बाप का हुक्म मानना, उसके ताबेदार रहना ही बहुत बड़ी बात है। और तुम उनका हुक्म मानोगे तो उनकी दुआएं आपके साथ हैं, तो खुशहाली जो है आपके आगे पीछे घर बार में कभी भी बहुत अच्छी होगी, खुशहाल रहोगे। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बिल्कुल, अगर बाप की सख्ती बर्दाश्त कर जाए बच्चा, क्योंकि आज का दौर वो है कि इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं करते। वो अभी मैं आगे पोस्ट पढ़ूंगा इसी हवाले से। तो अगर आप माँ बाप की, जैसे मैंने हवाला भी पढ़ा इब्रानियों के 12 बाप से 5 और 9 आयत पढ़ी, उसमें यही सब कुछ है। रूहानी तौर पर भी बाप कह रहा है कि मैं सख्ती करता हूँ, और फिर जिस्मानी तौर पर भी बाप तंबीह भी करता है, सख्ती भी करता है। और कभी कभी ये बाइबल की बात है कि हर वक्त डंडा भी उठा देता है, कि जो कुछ उसको चाहिए, वो कुछ भी चाहिए वो देता है। लेकिन अगर आप उसके जो बातें वो सिखा रहा है, या जो तो आपको कराना चाहता है या पढ़ाना चाहता है, अगर वो नहीं मानते तो फिर वो सख्ती भी करता है, और वो सख्ती फिर आपको सीधे रास्ते पर ले आती है। उसके बाद शम्स तबरेज साहब, मेरे भाई आलमनी, मेरे शहर के हैं, उन्होंने बाप के नाम बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है। दिल और जान से हर फर्ज निभाता है बाप। बिल्कुल ये ठीक बात है। मैंने सारे शो में, चूंकि बाप के नाम शो है, तो वो हस्ती है कि जो कुछ भी हो वो हर हाल में अपना फर्ज निभाता है, क्योंकि उसको एक फिक्र होती है कि मेरे बच्चा या बच्ची को बहुत कामयाब हो जाए। अपने लहू से घर का दिया जलाता, अपने लहू से दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा के, क्योंकि खुदा ने जब बाबे आदम ने गलती की, माई हवा ने, तो उनको ये सजा मिली थी कि सर से लेकर पांव तक जब तू पसीना नहीं बहाएगा तेरी मजदूरी नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। और वो बाप करता है कि सर से लेकर अपना खून पसीना बहाता है, घर का जो दिया है, जो बत्ती है, जो भी घर में चाहिए वो जलाता है। सख्त सर्दी तपती गर्मी का हो मौसम, बहुत अच्छा है शमस साहब। सख्त सर्दी तपती गर्मी का हो मौसम, बच्चों का हर मौसम मौसम बहार बनाता है। बिल्कुल, चाहे सख्त सर्दी हो
चाहे मौसम गर्म हो, कोई भी मौसम हो, सख्त सर्दी सख्त गर्मी में भी वो बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए वो बहार ही पैदा कर कोशिश करता है कि मेरे बच्चे ना सर्दी को महसूस करे ना गर्मी को। वो मैं अपनी मेहनत से उनको बाहर का मौसम ही बनाता, और ये बाप बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। दिन को थकता नहीं, रात को सोता नहीं। ये बिल्कुल दिन सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, और रात को वो थकता नहीं और रात को सोता नहीं, क्योंकि उसको अगले दिन की भी फिक्र होती है कि अगले दिन मैं जो भी मजदूरी कर रहा हूँ, दफ्तर जाता हूँ, वो खुदा खैर करके मैं सही सलामत। और बहुत सारी सोचें जो बच्ची के लिए बच्चों के लिए थे, इसलिए वो रात को सोता नहीं, ना कभी किसी सोई को जगाता है बाप। बिल्कुल वो खुद जागता है, खुद मेहनत मजदूरी, लेकिन बच्चों को परेशान नहीं करता, ना जगाता है, ना, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं भी बाप हूँ। अभी खुदा का शुक्र है दादा भी हूँ, आप भी बाप हैं, दादा भी हैं, नानी नाना, और आप सब जानते हैं कि बाप का प्यार क्या होता है बच्चों के लिए। दिन रात उसकी सोचों में सिर्फ बच्चे होते हैं, तो और वो बच्चों को हर हाल में चाहता है कि मेरे बच्चे जो मुस्तकबिल में बहुत गुल, क्योंकि अगर वो बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत बना देता है तो खानदान का नाम, बाप का नाम, आने वाली नस्लें भी उस खानदान का नाम जो है रोशन करना शुरू कर देती। किसकी वजह से? बाप की वजह से। उसके बाद सारी मसला हो या गर्ज हो, किसी भी फर्द की, किसी भी घर के बच्चे की कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी मसला हो, वो हर हाल में कोशिश करता है, ना बात किसी से कभी घबराता है, वो किसी भी बात से नहीं घबराता। कुछ भी करना पड़े, कोई भी गर्ज हो, वो बच्चों की पूरी करता है। हर रिश्ते से अफजल वो पवित्र है ये रिश्ता। ये हर रिश्ते से सारी, क्योंकि एलर्जी कभी कभी काफी असर करती है मेरे ऊपर, और मौसम सर्दी शुरू हो चुकी है, इस वजह से ऐसा होता है। हर रिश्ते से अफजल वो पवित्र, बहुत पवित्र पाक साफ रिश्ता जो है वो बाप का है। हर बच्चा कामयाब देखना चाहता है बाप, और जो भी जितने भी बच्चे होते हैं, भले एक है दो है, पुराने जमाने में तो 6 बच्चे, 6 से भी ज्यादा बच्चे, हम खुद 6 भाई थे, बहन तो हमारी, तो उन्होंने हम सबको जो भी हम कर सकते थे मेहनत की, उन्होंने हमें पूरा साथ दिया। और आज हमारे बच्चों के बच्चे भी दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, ये बाप की मेहनत की वजह से। आए खुदा माफ करना मेरे बच्चों की खताओं को, आए खुदावंदा जो भी मेरे बच्चे हैं उन अगर गलतियां खताएं तो करते हैं, बिल्कुल नौजवान में जब होते दाखिल होते तो बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े और भी कई उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो बाप कह रहा है कि इनको माफ करना, हर हाल में माफ करना। शम्मी हर वक्त सजदा इल्तिजा रहता है, और बिल्कुल शम्मी तसल्लुस करते हैं शम्स तबरेज साहब, और यही कह रहे कि हर वक्त बाप अपने बच्चों के लिए सजदाए, जो सजदे में रहता है, दुआ करता रहता है कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी कमी ना आने पाए। उसके बाद उर्दू गजल की दुआ है। सुबह की खामोश और पुरसकून रोशनी का मालिक, सुबह की खुदा बाप से दुआ है। दुआ तो अक्सर बाप से ही होती, असली बाप से, रूहानी बाप से। सुबह की खामोश और पुरसकून रोशनी का मालिक, बिल्कुल सुबह तो वक्त के बहुत सहानी, बहुत खूबसूरत, और वो इन सारी चीजों का मालिक है। मेरे अल्लाह आपकी जिंदगी को तमाम मुश्किलात, आफात शैतान के शर से और जालिम के जुल्म से महफूज रखे, और आपके रिज़्क में इजाफा अता फरमाए, आमीन। बिल्कुल बहुत खूबसूरत दुआ है, और ये दुआ तो माँ बाप करते ही रहते हैं बच्चों के लिए।
हर वक्त मौजूद रहते हैं दुआओं के लिए, ताकि उनके बच्चों को किसी भी तरह से कमी ना है। उसके बाद टीना विलियम का आज काफी प्रोग्राम, मेरी बहन टीना विलियम जो इटली में है, बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, बेटा दिन भर जो काम करो शाम को मुझे इससे आगाह करना। बेटे ने बात सुनी और बोला, बहुत बेहतर अब्बा जान। वो अब हर काम सोच समझ कर करता। जाहिर है कि हर काम उसे सोच समझ कर करना पड़ता, कि बाप को शाम को रिपोर्ट देनी है और सही रिपोर्ट देनी है। अगर गलत रिपोर्ट होगी तो बाप डांट भी सकता है। तो इस वजह से वो ध्यान से करता, एक एक काम की तफसील बताता, इसलिए आसान नहीं था। सारे दिन की तफसील लिखना बताना, वो इतना आसान तो काम नहीं था और बड़ी मुश्किल पेश आती। ऐसा करते हुए जब उसे कई दिन गुजर गए तो वो अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि वैसे तो काम करता, लेकिन अब शाम को जो मुश्किल पेश आती थी कि सारा दिन काम भी करने, दूसरे भी, और शाम को एक एक बात, एक एक चीज जो अब्बा हुजूर को बतानी पड़ती थी। आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अगर कुछ नसीहत करनी होती है तो ऐसे ही कर दिया करो, आपने जो बताना है, जो बात करनी, मुझे नसीहत कर दे, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दो कि मैं हर बात आपको बताऊं। जाहिर है कि उनके भी अपनी कोई प्राइवेसी होती है, कई बातें जो नहीं बताना चाहते, तो इसलिए वो कह रहे कि आप नसीहत कर दिया करो। तो उसके बाद लिखा है, नसीहत करते हुए आपने ही कर दिया, अब्बा जान आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अगर कुछ नसीहत करनी हो तो ऐसे ही कर दिया करो। बेटे की बात सुनकर वो बोले, जो बेटे की आखिरी जो बात बाप ने कही बहुत खूबसूरत कहते हैं, तुम इतने बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है, और खास तौर पर बच्चों को, बेटों को बहुत सारी मुश्किल आ जाती है बाप के सामने जाना, और भी कई मसले, बाप बूढ़ा होता है, कई चीजों की मुश्किलात होती है, खांसता है, क्या कुछ नहीं करता, तो बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं। तो तुम अपने बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते। ऐसा करते हुए तुम्हें बेहद मुश्किल पेश आती है। मेरे बेटा, ये आखिरी बात खूबसूरत है, मेरे बेटा अल्लाह ताला जो सारे अलूम का मालिक है, वो हर जाहिरी और छुपी हुई बात से आगाह है। उसे कैसे हिसाब दोगे? ये बात कि उससे जब तुम मुझे दुनियावी बात को छोटी से भी हिसाब देने से मुश्किल में आ जाती थी, लेकिन जो अल्लाह मियां, जो खुदा बाप है, जो एक एक हिसाब को बगैर तुझे बताई वो जानता कि तुम क्या कर रहे हो। हम जितने भी हैं, चाहे बाप हैं या दादा हैं या बच्चे, वो तो हर एक के दिल और गुर्दों के राज को जानता है। तो बाप यही कर सकता है कि छुपी हुई बात से गाँव से कैसे हिसाब दोगे। बाप की बात सुनकर बेटे के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये मुश्किल होती है बेटों के लिए, खास तौर पर कि बाप से वो डरते हैं बहुत सारी बातों में। एक तो बाप हर वक्त भी ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम नहीं है। आज के दौर में तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्या नहीं है। तो इस वजह से फिर वो बाप से खौफजदा रहते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब 40-50 साल का हो जाता है बेटा, फिर उसकी सारी बातें उसको याद आना शुरू कर देता है। तो फिर वो कहता है कि जो अब्बा हुजूर कहते थे वो ठीक कहते थे। फिर वो ही बातें अपनी औलाद को बताना शुरू कर देता, वो ही नसीहतें, वो ही सच्ची और अच्छी बातें फिर वो अपनी औलाद को बताता, ताकि अगर मैं गलती कर चुका हूं, मैंने ही इन बातों पर अमल किया, तो मेरी नस्ल या मेरे बाप की नस्ल जो है वो सीधे रास्ते पर चले। क्योंकि पता उस वक्त ही चलता है कि जब खुद बंदा बाप बनता है, तो फिर वो याद करता है कि मैं
इतनी मुश्किल बर्दाश्त करते, 1-2 बच्चे क्योंकि शिकायत करते हैं इस दौर में 1-2 हद 3 बच्चे कर ले क्योंकि उनके खखरा जात आजकल के दौर में, लेकिन फिर वो याद करता है कि मेरे माँ बाप ने जो जिम्मेदार थे या मजदूरियां करते थे 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को, वो कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके हमें पढ़ा लिया। फिर बच्चा फिर बाप को याद करता है, और ये बिल्कुल हकीकत है। आप खुद सोचें, जो इस उम्र में पहुंच चुके हैं, तो आपकी जो वो बातें, जो वो नसीहतें जिन पर आप अमल नहीं करते थे, उस वक्त अमल करने की कोशिश करते हैं जब बाप चला गया होता है खुदा के पास, माँ बाप जा चुके होते हैं। फिर उनकी यादें, उनकी नसीहतें अमल करने के लिए जरूर करते। फिर हम कहते हैं कि वाकई हमारा बाप सख्ती भी ठीक करता था, हमसे जो कुछ वो कहता था बहुत अच्छा करता था। तो आजकल की नस्ल को ये चाहिए, क्योंकि रोशनी का जमाना है, बाप भी कुछ घबराता है क्योंकि उनको पता है कि आज की नस्ल क्या कुछ नहीं कर रही। लेकिन हमने हर हाल में अपने बाप के ताबेदार रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। और ये आने वाले के वक्त के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो नेमत होगी, क्योंकि बाप जब तक भी कुछ को खाना मिले ना मिले, लेकिन दुआएं वो कभी नहीं छोड़ता बच्चों के लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी। आखिरी शेर है यूसुफ मसाली का, कितनी मतलब परस्त है ये दुनिया। बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया भी और बच्चे भी, कि जब वो कामयाब हो जाते हैं फिर वो अपने माँ बाप को पूछना कम कर देते हैं, मुझसे मतलब निकाल लेती है। और ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम किससे से कोई हमारे काम आए और मतलब निकाले, तो फिर ये ठीक नहीं। हम माँ बाप हो, दोस्त हो, बहन भाई, बड़े बहन भाई भी कई बार ऐसा है कि वो अपने बहन भाइयों की जिंदगियां बनाते बनाते वो खुद पीछे रह जाते हैं, और जो उनकी वो जिंदगी बना देते हैं, फिर जब उनका वक्त आता है कि अब उनको जरूरत है, तो फिर वो छोड़ जाते हैं। और जैसे अक्सर बच्चे जवान होकर कहते हैं बाबा जी, पापा जी, अब्बा जी, जो भी कहते हैं, आजकल तो डैडी कहना शुरू कर दिया, बाबा अब्बा वाली तो बात चली गई। तो वो कहते हैं भाई आपने को ढंग का तो काम कर लिया था, तो फिर उस वक्त बाबे का कितना दिल दुखता होगा, जिसने हमें कितने मुश्किलों से ये सब कुछ किया, और हम कह देते हैं आराम से कि आपने को ढंग का काम कर लिया। अगर ढंग का किया या जो कुछ भी किया, आपकी जिंदगी तो बना दी बाप ने। अगर वो इतनी मेहनत ना करदा, तो आपको आज जो मौजे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, यूरोप में है, अगर पाकिस्तान में भी है, तो आज के बीए की या मैट्रिक एफए की तालीम तो कुछ भी नहीं, जब आपको बहुत स्पेशलाइज डिग्री नहीं करते, एमबीए नहीं करते, और कुछ पता नहीं क्या कुछ नहीं। अगर हम ये सारा कुछ ना करें तो वो कुछ नहीं मिलता जो जिंदगी में मिलना चाहिए। और माँ बाप और बाप पूरी मेहनत करके बच्चों के लिए ये सब कुछ हासिल करता है। और मैं ये सब बच्चों, नौजवान नस्ल को कोशिश करता हूँ, जाहिर है मैं भी बाप भी हूँ, दादा भी हूँ, तो मैं तो एक उस्ताद भी हूँ, स्कूल टीचर भी था। मैंने को 25-30 साल बच्चों में काम किया और हमेशा अच्छी बातें ही उनको समझाई, खासतौर पर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चों को। तो ऐसे उस्ताद, ऐसे बाप, ऐसे दादा, मैं सब नस्ल को, आने वाली नस्ल को समझाता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल ताबेदारी में रहें, तो आप मंजिलें हासिल करेंगे। क्योंकि माँ बाप बूढ़े भी हो जाएं लेकिन फल ना भी दे, लेकिन साया बहुत ठंडा और सायेदार होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा हमेशा अपने माँ बाप के ताबे रखे। और जो आपके आने वाले बच्चे हैं, आप वो बच्चे आपके ताबे रहें या आपकी इज्जत करें, आपकी दुआएं लें, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ी विटामिन्स हैं जो बच्चों को कभी भी
किसी भी दुख तकलीफ बीमारी में नहीं पड़ने देती। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और सब खुदा करे कि माँ बाप की इज्जत करने वाले बने हैं, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होती है। खुदा बाप आप सबको हमेशा हमेशा हर मुश्किल वक्त से बचा के रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. आमीन।